अभिषेक यादव जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नशा समाज के पतन का मुख्य कारण बनता जा रहा है। अक्सर जो दुराचारों की घटना बहन बेटियों के साथ होती है उसमें नशा एक मुख्य कारण होता है। नशे की हालत में इंसान का डर सा खत्म हो जाता है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता, तो महाराज जी वो ऐसे काम करने लग जाता है। महाराज जी मेरा निवेदन था कि नशा रोकने के लिए मार्गदर्शन दें ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके देखो, महाराज जी। हमारा उपाय सब रोकने के लिए है। व्यभिचार रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, पाप रोकने के लिए, डिप्रेशन रोकने के लिए, चिंता रोकने के लिए, सबका उपाय एक ही है, अध्यात्म। जब तक आप अध्यात्म से नहीं चलोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। अध्यात्म से एक भय पैदा हो जाता है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, अरे ये निंदनीय। आज हजारों या हम लाखों कह सकते हैं, लाखों हमारे नौजवान भाई नशा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी। यहीं आके बताते हैं कि हमको 1 वर्ष हो गया छोड़े, हमें 6 महीना हो गया, हमें साल भर हो। तो अध्यात्म ही तो छुड़वा रहा है। जैसे जैसे वो अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म को धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे गंदे आचरण त्यागते जा रहे हैं। अभी अगर नौजवान भाई थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुके तो इनका सुधार हो। अब अध्यात्म से मतलब नहीं, केवल अब नौजवानी है और धर्म को कभी जाना नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, संत संग किया नहीं, तो बस मनमानी आचरण चल रहा है, मनमानी आचरण चल रहा है। जो जितना गंदा जीवन जी सके वही उतना अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। क्लब जाना, शराब पीना, ड्रग्स, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अब एक गृहस्थी में जो नया लड़का ब्याह करना चाहता है वो बहुत डर गया है। पति पत्नी में विश्वास चला गया। जहां एक प्राण दो देह माने जाते थे, पति पत्नी का मतलब एक प्राण दो देह, देखने में दो हैं लेकिन दोनों एक हैं, वहां अब ये दशा है। बड़ा समय विचित्र आ गया है, बड़ा समय विचित्र आ गया है। मतलब अब किस पर विश्वास करें, विश्वास किस पर करें? कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने अपने सुहाग को। तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आ गया है। अध्यात्म के बिना आपके प्रश्न का समाधान नहीं है। जब तक लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये नशा और गंदी आदतें नहीं छूटेंगी। जब उनको भगवान का थोड़ा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तो इंद्रियां पवित्र हो, तो गंदे आचरणों से बचें। तो बिना अध्यात्म के सुधार होना बड़ा कठिन है। ये बहुत गंदा माहौल चल गया। अब इसके सुधार के लिए हमें कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एक उपाय है अध्यात्म, उसमें कोई जुड़ना नहीं चाहता। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा, बुद्धि नहीं पवित्र होगी, तब तक ये धर्म का आचरण कैसे होगा? तो ऐसे व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ गई। बड़ी समस्या है ये, बड़ी समस्या है ये। कि मतलब बच्ची सही है तो बच्चा व्यभिचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी व्यभिचारी। बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है। और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। पति पत्नी में प्रेम होना गृहस्थी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो तभी चल पाएंगे। और ये बड़ी समस्या हो गई कि वो उनसे प्यार करते हो, उनसे प्यार, तो हमें लगता है कि फिर ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बड़ा समस्या है। और नए बच्चे बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अब जीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमें हमारे मित्र लोग नीचा दिखाते हैं। वो बोले हमारे बॉयफ्रेंड नहीं तो हमारे मित्र लोग ऐसा। ये बड़ा गलत आचरण चल गया है हमारे देश में। ये बड़ी जो नई पीढ़ी के साथ व्यसन और व्यभिचार जुड़ गया। अब बताओ, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, उन्नति का समय है, कि ये गंदी बातों का समय है? और वो गंदे नशा करते हैं, गंदी आदतें, गंदे व्यभिचार, और फिर दिमाग खराब करके गंदा आचरण ऐसा कर बैठते हैं, आजीवन जेल या तो मर गए। यही आचरण हो रहे हैं। भावेश पांडे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का युवा आधुनिकता की दौड़ में अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख होता जा रहा है। वो ना तो समाज में ये हमारी चिंता का विषय, किसी का भी हो तो प्रश्न हो, ये हमारी भी चिंता का विषय। देखो, हम पहले नहीं बिना प्रश्न किए, ये हमारी चिंता का विषय है कि अब वो जंजीर खींच रहा है, वो चोरी कर रहा है। 2 लड़के आए, ऐसे गला दबाया और सब छीन छान के
क्योंकि उनको शराब चाहिए, उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, उनको व्यभिचार चाहिए। तो अब इसके लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए वो चाहे हिंसा करनी पड़े, चाहे अपनी माँ की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने पिता की हिंसा करनी पड़े, चाहे अपने भाई की हिंसा करनी पड़े। कितने ऐसे केसेस, भाई भाई की हत्या कर रहा है, बेटा माँ की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या, यहां तक उतर गए। जब थोड़ा भी प्रेम किसी में नहीं दिखाई दे रहा कि चलो भाई भाई का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, कहीं तो हम जिए किससे? कम से कम गृहस्थी में है तो एक परिवार है, उसमें आपस में प्रेम है, तो जो कुछ कमा के लाए जब खाए, प्रेम से बैठे, आनंद से बैठे, हमारे संबंध हो तो विश्वसनीय है कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये हमारी माँ है। अब संबंध भी विश्वसनीय नहीं, तो ये जो समय चल रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसे ठीक नहीं है। ऐसे आगे चल करके परिवार का परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए विश्वास, प्रेम, और वो होता है पवित्रता से। अब पवित्रता रह नहीं रही है, पवित्रता पे कोई विचार ही नहीं कर रहा। नए बच्चों को देखो भूत सवार है, बस कैसे रुपया मिले, कैसे नशा मिले, कैसे बेविचार मिले, बस इस पे सवार है, दिमाग इस पे सवार है। ये बिना अध्यात्म के नहीं सुधर सकता, बिना भगवान से जुड़े नहीं सुधर सकता। भगवान से जुड़ना ये नए बच्चे चाहते नहीं, उनको संसारिकता पसंद है, तो कैसे सुधारा जा सकता है आप बताओ? बिना भगवान के, बिना धर्म के, बिना पवित्र आचरण के कैसे सुधारा जा सकता है? कोई उपाय तो हमें, कोई टेबलेट तो है नहीं कि टेबलेट खवा दिया जाए, वो तो ऐसा है नहीं। उसको तो स्वयं में जब ग्लानि होगी और स्वयं से सुधरना चाहेगा तो सुधर सकता है। हजारों लोग सुधर भी रहे, ऐसा नहीं हजारों लोग सुधर रहे, सत्संग सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन कर रहे हैं। अध्यात्म से ही सुधारा जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। नशा, व्यभिचार, ये दो बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 12 वर्ष का एक लड़का आया था जो हस्त मैथुन का शिकार, और गर्लफ्रेंड 12 वर्ष का बच्चा। ये बेटा, तो हम पूछा कितनी आयु हो? बोले 12 वर्ष। 12 वर्ष, 12 वर्ष में तो मतलब अभी बिल्कुल नवीन बच्चा है। ये बातें आनी ही नहीं चाहिए। मतलब 18, 20, 22 वर्ष में ऐसे उमंगे तरंगे आना, तब तो लगता है कि अवस्था हो गई, इसीलिए ब्याह कर दिया जाता था। और अब 12 वर्ष, 13 वर्ष का बच्चा पूरा प्रवीण है, गृहस्थाश्रम की हर बात जानता, क्योंकि मोबाइल उसके पास है। अब जब व्यसन में उतरेगा, व्यभिचार में उतरेगा, तो उसका जीवन क्या रह जाएगा? तो नए नए बच्चों का जीवन सब मजाक होता चला जा रहा है, माया नष्ट करती चली जा रही है। अगर अध्यात्म से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो परिवर्तन हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं।